आज का एपिसोड सच में दिल को हिला देने वाला है। एक ऐसा एपिसोड जो व्यूअर को स्टार्ट से एंड तक बांध के रखेगा, क्योंकि आज देव की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। आज वो देव जिस पर पूरे घर को नाज था, जिसकी एक मुस्कान से वसुधा के चेहरे पर रोशनी आ जाती थी, जिसकी एक आवाज से घर को तसल्ली मिलती थी, आज वही देव जिंदगी और मौत के बीच लटक गया है। और जब कोई अपना ऐसे लटकता है तो सिर्फ उसकी सांसें नहीं, पूरी फैमिली की दुनिया भी हिल जाती है। हॉस्पिटल के बाहर एक अलग ही माहौल था। एम्बुलेंस की तेज आवाज, इमरजेंसी गेट के बाहर रनिंग डॉक्टर्स, नर्सेस की भीड़ और कॉरिडोर में मचा हुआ शोर, सब कुछ इतना तेज था कि जैसे वक्त भी घबरा गया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक ही सेंटेंस बार बार सुनाई दे रहा था, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। ये लफ्ज़ सुनते ही हर इंसान का चेहरा उड़ा हुआ था, हर आंख में डर था, हर दिल में एक ही बात, देव को कुछ नहीं होना चाहिए। देव को स्ट्रेचर पर लाया गया, उसका चेहरा खून से भीगा हुआ, आंखें बंद और सांसें इतनी हल्की कि जैसे अभी रुक जाएंगी। उसकी बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल कम, जैसे उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी हो। नर्सेस स्ट्रेचर को फास्ट पुश कर रही थीं, डॉक्टर्स उसके पास भाग रहे थे। कोई देव की पल्स चेक कर रहा था, कोई ऑक्सीजन मास्क एडजस्ट कर रहा था, कोई ड्रिप लगवा रहा था। एक डॉक्टर चिल्लाया, पल्स गिर रही है। दूसरा बोला, ऑक्सीजन बढ़ाओ। और तीसरा नर्स से, ऑपरेशन रूम रेडी करो। हर सेकंड एक डेंजरस सेकंड था, हर मिनट जैसे पूरी जिंदगी का फैसला कर रहा हो। इस वक्त हॉस्पिटल का कॉरिडोर एक बैटलफील्ड जैसा लग रहा था, जहां डॉक्टर्स सोल्जर थे और देव की जिंदगी एक वॉर। और सबको पता था, अगर देव ये वॉर हार गया तो वसुधा का सब कुछ टूट जाएगा। देव के एक्सीडेंट का सच धीरे धीरे सबके सामने आ रहा था। कहते हैं रात का वक्त था, अंधेरा था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, रोड भीगा हुआ था और टायर्स के स्लिप होने का डेंजर ज्यादा। देव अपनी गाड़ी में था, शायद किसी जरूरी काम से या किसी मजबूरी में। देव का फेस सीरियस था, उसका दिमाग बिजी था और उसके फ़ोन पर लगातार कॉल्स आ रहे थे। स्क्रीन बार बार ग्लो हो रही थी, पर देव कॉल पिक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका ध्यान रोड पर था। लेकिन फिर अचानक एक तेज़ रोशनी सामने से आई। हेडलाइट्स की ग्लेयर इतनी तेज थी कि देव की आंखों में एक सेकंड को अंधेरा सा छा गया। देव ने इंस्टिंक्टिवली ब्रेक दबाया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, रोड वेट था, टायर स्लिप हुए, स्टीयरिंग का कंट्रोल लूज हुआ। देव ने गाड़ी को संभालना चाहा, लेकिन तब तक वक्त निकल चुका था। और फिर भयानक टक्कर, ऐसा साउंड जिसे सुनकर कान भी काम जाए और दिल भी रुक जाए। उसके बाद कुछ पल बिल्कुल खामोशी, बस बारिश की आवाज़, रोड पर बिखरते शीशे और गाड़ी के धुएं का हल्का सा स्मेल, जैसे मौत ने उस जगह को टच कर लिया हो। देव के लिए वो रात एक नाइटमेयर बन चुकी थी और वसुधा के लिए एक दर्द की शुरुआत। जब देव को हॉस्पिटल लाया गया तब कॉरिडोर में भीड़ जमा हो चुकी थी, पुलिस भी पहुंच गई थी। फैमिली मेंबर्स का चेहरा वाइट था, सब घबराए हुए, हर किसी के मुंह पर बस एक ही सवाल, देव ठीक है ना? किसी को जवाब नहीं मिल रहा था। एक नर्स आई और बोली, ब्लड चाहिए अर्जेंटली, और दूसरी नर्स ने चिल्ला के बोला, ऑपरेशन रूम रेडी करो। डॉक्टर का चेहरा सख्त था, पर उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट काफ़ी सीरियस है, अगले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनते ही घर वालों के पैर कांप गए, क्योंकि जब डॉक्टर इम्पॉर्टेंट बोलता है मतलब डेंजर रियल होता है। और तभी एंट्री होती है वसुधा की। वसुधा हॉस्पिटल में आती है, पर वो वसुधा नहीं लगती जो हमेशा स्ट्रांग दिखती थी। आज वो एक ब्रोकन इंसान थी। उसका चेहरा उड़ा हुआ, आंखों में आंसू, सांस टूटती हुई, दुपट्टा भी प्रॉपर्ली सेट नहीं, हेयर मैसी और आंखों में बस पैनिक। वो सीधा कॉरिडोर में खड़ी हो जाती है, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत निकल गई हो। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, देव। उसकी आवाज़ में दर्द था, डर था और एक ऐसी दुआ थी जो किसी भी स्टोन हार्ट को रुला दे। वसुधा को लगा जैसे दुनिया उसके सामने गिर रही है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा था, अगर देव को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? वसुधा ने अपने दिल पर हाथ रखा और रोती हुई बोली, देव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था। ये लाइन बोलते ही उसके आंसू और तेज हो गए। उसकी आंखों में देव के साथ बिताए पल फ्लैश होने लगे। देव की हंसी, देव का मैं हूं ना, और देव का प्रोटेक्टिव नेचर। वसुधा के आंसू रुक नहीं रहे थे और दर्द के साथ गिल्ट भी आ गया। वसुधा के अंदर एक आवाज़ बोलने लगी, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं? उसके सामने पुरानी बातें घूमने लगती हैं,
देव की लास्ट बात, उसका लास्ट कॉल, उसका लास्ट प्रॉमिस। वसुधा को लगता है जैसे उसने देव को समझा नहीं, उसके दर्द को पहचाना नहीं। और आज जब देव जिंदगी के लिए लड़ रहा है, वसुधा बस एक ही चीज कर सकती है, दुआ। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हुए बोलता है, हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, प्रे करो। ये लाइन सुनते ही वसुधा का जिस्म सुन हो जाता है। उसके कान में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, क्रिटिकल, क्रिटिकल। और यहीं पर एपिसोड सस्पेंस पर रुकता है, जहां हर व्यूअर का दिल बस यही कहेगा, देव को बचा लो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद होता है और बाहर एक लंबी खामोशी छा जाती है, ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं पर दिल को काटती है। कॉरिडोर में लोग खड़े हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ बोले। सबका ध्यान बस उस क्लोज डोर पर जहां देव की जिंदगी का डिसीजन हो रहा है। वसुधा वहीं फ्लोर पर खड़ी है, जैसे उसके पैर जम गए हों। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर, देव का खून से भीगा चेहरा और डॉक्टर्स का भागता हुआ ग्रुप। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर धड़कन के साथ कोई चीज टूट रही हो। उसकी सांस कभी तेज, कभी रुक सी जाती थी। गला सूखा, पर फिर भी आंसू गिरते जा रहे थे। डॉक्टर की वार्निंग वसुधा के दिमाग में बार बार चल रही थी। इंटरनल ब्लीडिंग है, रिस्क ज्यादा है। ये लफ्ज वसुधा को अंदर से डरा रहे थे। वो खुद से बोलती है, नहीं, देव को कुछ नहीं होगा, देव स्ट्रांग है। पर उसका दिल जानता था, आज सिचुएशन अलग है। आज देव सच में खतरे में है। वसुधा धीरे से दीवार के सहारे बैठ जाती है। आंखों में देव के मूवमेंट्स, देव की केयरिंग बातें, देव का हाथ पकड़कर बोलना, मैं हूं ना। और आज वसुधा को लगता है जैसे उसका वो मैं हूं ना उससे छीन लिया गया हो। वो अपने आप से कहती है, मैं बहुत स्ट्रांग बनती थी, पर आज मैं बिल्कुल टूट गई हूं। उसके होंठ कांप रहे थे। वो खुद को ब्लेम करने लगती है। मैंने देव की बात नहीं सुनी, मैंने उसे समझा नहीं, मैंने उसके दर्द को लाइटली ले लिया। वसुधा को लगता है अगर वक्त वापस आ जाता तो वो देव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वक्त जैसे चल ही नहीं रहा, हर मिनट एक घंटे जैसा। कभी नर्स बाहर आती, कभी डॉक्टर अंदर जाता, पर किसी के चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक नर्स भागती हुई आती है और कहती है, बीपी ड्रॉप हो रहा है। ये सुनते ही वसुधा खड़ी हो जाती है। हाथ कांप रहे थे, आंखों में दर्द का तूफान। वो रोती हुई बोलती है, प्लीज देव को बचा लो, मैं कुछ भी कर लूंगी। उसके वर्ड्स सिंपल, पर दर्द बहुत बड़ा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। उसका चेहरा थका हुआ पर सीरियस। सब लोग भाग कर आते हैं। वसुधा सबसे आगे, आंखें डॉक्टर के मुंह पर टिकी हुई। डॉक्टर कुछ सेकंड्स चुप, जैसे सोच रहा हो कैसे बताएं। फिर डॉक्टर बोलता है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सुनते ही वसुधा का दिल डूब जाता है। आंखों के सामने अंधेरा, सांस अटक जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है, अभी भी डेंजर है, पेशेंट आउट ऑफ डेंजर नहीं है। वसुधा को थोड़ा रिलीफ होता है, पर डर खत्म नहीं होता, क्योंकि देव अभी भी मौत से लड़ रहा है। तभी पुलिस का ऑफिसर वहां आता है और सस्पेंस और बढ़ जाता है। ऑफिसर कहता है, हमें ये एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं लग रहा। सब शॉक। ऑफिसर बताता है सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है और गाड़ी के ब्रेक्स का इशू भी सस्पिशियस लग रहा है। वसुधा का फेस एकदम बदल जाता है। उसके दिमाग में सवाल, क्या किसी ने देव को जानबूझकर हर्ट किया? उसकी आंखों में गुस्सा भी आ जाता है और डर भी, क्योंकि देव की दुश्मन कम नहीं और कुछ लोग देव को गिराना चाहते थे। और यहीं पर आता है एपिसोड का बिगेस्ट ट्विस्ट। वसुधा कॉरिडोर में खड़ी होती है, तभी उसके कान में किसी की हल्की सी आवाज आती है, अगर देव को बचाना है तो सच छुपाना होगा। वसुधा एकदम घूमती है। सच? कौन सा सच? उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, शरीर सुन्न हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, एक बड़ी साजिश लग रही है। और सबसे स्कैरी बात, वसुधा को शायद वो सच पता है जो देव की जिंदगी से जुड़ी है। और एपिसोड यहीं पर एक धमाकेदार सस्पेंस पर एंड होता है। क्या देव के एक्सीडेंट के पीछे किसी का प्लान है? और वसुधा कौन सा सच छुपा रही है या छुपाने वाली है?